यो सुनिए यो बनाए भात यो बनाए भात आई साग भी नहीं लगाए यो खाना व्यवस्था यो ना कहे लखानी कहे पतानी कहे चुल्लानी कहे गैस नहीं गरीब आदमी छ कन के तो दिन काटना क्या कन पा गैस भी नहीं छ यो छ लखना में दिन काटना ता कहे बुबा गैस कहे भी लिहन गैस हैं उदी कमानी धमानी बेरोजगार आदमी के भी लिहन ये लखना में दिन काटना या बरखा आने का आज जन पैन हूँ ता कहे खाना कहे क्यों ये बता ये भात बनाई हूँ और साग नहीं लगा ये जब आज जब लाता पकाई। नमस्कार, हिमालयन हाईवेज के एक और खास एपिसोड में आपका स्वागत है। प्राकृतिक सुंदरता और अपनी जीवन शैली के लिए दुनिया में पहचान रखने वाले हिमालयी क्षेत्र में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। प्रकृति एक और जहां अपनी खूबसूरती से लोगों को रिझाती है, वहीं आपदाओं के कहर से डरा भी जाती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे गांव की तस्वीरें जहां आपदा ने गांव के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। दीपावली के त्योहार से ठीक पहले आपदा की मार झेल रहे इस गांव में सब कुछ बेरंग नजर आता है। अपने घरों को छोड़कर रह रहे लोगों के लिए जीवन किसी मुश्किल से कम नजर नहीं आता। सालों की मेहनत के बाद खड़े किए आशियानों को चंद पलों में छोड़ने का दर्द, आंखों में लिए लोगों की बेबसी हर किसी को मायूस कर जाती है। भैंस भी हम अलग बांधियों के गोड़ मांगी वाक और टेंट भी लगायूँ तके के घर में भी रहा और हम बहुत परेशानी हुई खेत पंगाड़ हम आऊ को बेची सब हुई अब हम मकान बनना भी नहीं का हम वो सामान धरन का हम रन तके के घर में भी रहे टेंट भी लगाए हम बस क्या कराना खेत पंगाड़ जो चीज़ सब दबी सब खो बेच हम खेती भी लगाए वो भी सब टूटी कुछ ही नहीं से कुछ ही ना सब नुकसान होगी और का हम जान मकान भी का बड़ून हम तो खेती पुंगड़ सब उखो बेची ना हम शर्च ना सेंजार कहीं नहीं हम घर का ना घाट का कहीं नहीं रहे हम क्या कन बहुत मुश्किल हुई वही बात ऊपर से तो आत सो दबी चू तो दिन में आत अब जाके रात रही थी इतना ढूंगा आइयो है आज दिन में ददा यथ 10-11 बजे आऊ ददा यथर ददा वो था हम सो परेशान दिन माने ऋण कोई ये था रोना तो कोई वो था रोना जने ढूंगा ददा तब मैंने वो दिन बजे दिन में ये पूरा ये आया आज भी आने लगे आज भी या नीचे कि थमी नीचे आज भी वन आने लगे क्यों तू भी जाना था हम कगरे रोई मर घा खोड़े भैंसे तो बड़ी मुश्किल हुई माँ भी ढूंगल तो हुए हम सो की त्योहार टाइम पे अब भो से त्योहार क्या कन हम कन के जान माँ बे तब खोड़ बावना ढूंगे खोड़ बावने तो जाए वहाँ के मरी था क्या कन। चमोली जनपद के थराली तहसील का गांव पैनगढ़ पिछले कुछ दिनों से प्रकृति के उस रूप को हर रोज देख रहा है जो खौफनाक है। प्रकृति के पैनगढ़ पर नाराज होने का यह सिलसिला पिछले लंबे समय से चला आ रहा था। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले दोनों संपर्क मार्ग पहले ही बाधित थे, जिसके चलते स्थानीय लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली ही सफर करने का एकमात्र जरिया थी। दुर्गम रास्तों से होता हुआ यह सफर बमुश्किल इस गांव के ग्रामीण और बच्चे जान मुश्किल में डालकर तय करते थे। पिछले महीने उत्तराखंड में हुई बारिश के दौरान अचानक गांव के ऊपर पहाड़ी पर हुए भूस्खलन ने ग्रामीणों को बेबस कर दिया। टेंटा पेट रहना यो बड़ी समस्या खराब हुई टेंटा पेट है ना पकड़ो छो ना खाना छो ना यथ जाना छो ना वथ जाना छो कन के हम घास जान कन के हम खोड़े जान माँ बढ़ो पड़नी सारा जमीन जाग हम दबी सब चीज़ नुकसान हुए कुछ नहीं खेत में सारा जमीन नुकसान हुई खेत में भी कुछ नहीं हमारे दियावे छी माँ हम सब दियावे छी अब माँ जब ढूंढा तो पार में सीटी ले तो भाजो बोला ता दौड़ हम आ नहीं तो ता कोई यथ दौड़ कोई वथ दौड़ नहीं सब मरी छी हम सारा गाँव हम मरी छी ता ये हुई हमारा समस्या ये चीज़ टेंटा भी दे रहे हैं बरखा लागने जुलार मुलार सब भी जाना कन के हम रन कन के हम पकून कन के हम खान बड़ी समस्या खराब से हमारे अब ये चीज़ वो अब ये बगवा से कन के पकौन हम कन के खाना आ ये टेंटा भी दे सही पूजन हम दे देता है आ कन के पकना कन के खान पकना का नहीं तब हम खाना बनाना माँ बे सब है हम वह खदा भी हैं
जमीन जागो सब भी हमारा नाच पानी सब बर्बाद हुए, हमारा क्या कहना हम। पैनगढ़ गांव के ऊपर पहाड़ी पर से लगातार भूस्खलन जारी है। दिन के वक्त जान जोखिम में डालकर ग्रामीण अपने रोजमर्रा के कामों को निपटा रहे हैं, लेकिन रात के वक्त इस क्षेत्र में रहना संभव नहीं है। गांव के 18 परिवार आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने इन परिवारों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर टेंट लगवाकर ठहराया है, लेकिन इन परिवारों को मदद की दरकार है। सवाल सिर्फ मकानों का नहीं है, सवाल पीढ़ियों से चली आ रही उस जीवन शैली का भी है जो अब भगवान भरोसे आगे सरक रही है। आजकल सुनसानी हो रहा, जब से ये स्लाइड हुआ करीब 15 दिन हो गए इसको। 15 दिन से गांव में सुनसानी पड़ी है। क्या त्यौहार होता है लोगों का, अपने घर में रहना नहीं, दूसरे घर में तो लोगों ने शरण ले रखी, जैसे पंचायत भवन हो गया, प्राइमरी स्कूल हो गया, जूनियर हाई स्कूल हो गया, वहाँ लोग रह रहे हैं। तो आज जो त्यौहार का मौसम है तो वैसे फीका हो गया इसकी वजह से। तो पहले से भी था इस टाइम। पहले 2014 में वज्रपात हुआ था, उसी जहाँ वो स्लाइड हुआ उसी जोन में, तो उस पर सर्वे हुई थी। उस सर्वे की कोई रिपोर्ट भी आई नहीं हमारे पास, जबकि हम उसी समय कहते कि इसको विस्थापन किया जाए इधर 40 परिवारों को, तो इन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर अभी जो ये आई आपदा आई इस समय, ये करीब 15-20 दिन हो गए हैं, तो लगातार उसमें स्लाइड हो रहा है। 14-15 दिन हो गए हैं, लोग अपने घरों में भी नहीं है, इधर उधर ही हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन से कि इसका विस्थापन किया जाए, इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो भूगर्भ से। प्रशासन ने ये कहा है कि जो प्रेजेंट अपने घर में हैं उनको बोला है कि तुम टेंट में रहो और घर में मत जाओ, क्योंकि खतरा हो सकता है लगातार, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। और अभी विस्थापन की बात कर रखी है उन्होंने, और जो भी हो उसके बाद वो अभी आए नहीं। SDM साहब आए थे, पटवारी जी आए थे और तहसीलदार कानून साहब आए थे, और उन्हें ये आश्वासन दे रखा है कि तुम फिलहाल अपने घरों से अपने घर में मत जाओ, और फिलहाल जहाँ व्यवस्था करके, जैसे पंचायती घर और जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल, वहीं पे रहो। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक 2013 में आई उत्तराखंड आपदा के वक्त गांव के ऊपर पहाड़ी पर दरारें नजर आई थी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। दरारों के बढ़ने का यह सिलसिला इस बार भूस्खलन के तौर पर सामने आया है। पहाड़ी से अभी भी लगातार पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है। साथ ही ग्रामीणों के मुताबिक मामूली बरसात में पूरा गांव अपने अस्तित्व को लेकर सहम जाता है। भूस्खलन के बाद सहमी हुई जिंदगी जी रहे ग्रामीण इस बार दीपावली के त्योहार को लेकर भी ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आते। आपदा प्रभावित परिवार सरकार से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। आपदा की जद में आए ज्यादातर परिवार जल्द से जल्द सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। खतरा गांव के अन्य परिवारों की भी नींदें उड़ाए हुए है। सरकारी मशीनरी हालिया आपदा के बाद हरकत में आई है, लेकिन सवाल एक बार फिर सरकारी फाइलों की उस गति का है जो अपना सफर तय करने में लगने वाले वक्त के लिए अक्सर चर्चाओं में रहती है। हाँ, यहाँ तो कोई सुविधा न आने जाने की, सिर्फ एकमात्र ट्रॉली है, वो भी मशीनरी आज है तो कल खराब हो जा रही है, वो भी उसका भी तार पूरा झूल गया है, जिसे गांव वाले आ जा नहीं सकते। बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई बीमार आदमी है तो वो घर गांव में ही दम तोड़ देगा, क्योंकि उसे जाने तक हमें कहीं जाने आने जाने की कोई रास्ता नहीं है ना। गांव का पूरा आपदा प्रभावित हो गया, पूरा गांव। रास्ते तो कहीं नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ना रास्ता है। ट्रॉली है तो ट्रॉली तो कभी चलती, आज खराब हो गई कल चलेगी, तो उसमें बहुत दिक्कत है। बच्चे बीमार हो जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई गर्भवती महिला है तो बाजार जाने तक उन्हें बहुत नुकसान हो सकते हैं। इस बार दीपावली में कोई रौनक नहीं है गांव में, गांव उदासी में है, लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। तो ये दीपावली का त्यौहार भी लोगों के लिए मातम जैसा बन गया, क्योंकि लोग अपने घर में दीपावली मनाते हैं, खुशियाँ आती है, अपने घर को सजाते हैं दिया। इस बार तो लोग घर से बेघर हैं, तो लोग दुख में हैं कि कैसे हम दीपावली मनाएं। पैनगढ़ गांव अपने अतीत से वर्तमान तक के सफर में सबसे बड़ी मुश्किल से जूझ रहा है। गांव का भविष्य क्या होगा, यह अनसुलझा सवाल है। पीढ़ियों का सफर जिस मिट्टी में तय किया हो, उसे एक झटके में खुद से अलग करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। विकट परिस्थितियों में यही हिमालयी जीवन का सच है, जो बनते बिगड़ते पहाड़ों के गर्भ में हमेशा दफन रहता है।